मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुल्फ़ी फालूदा बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और तो मैंने सोचा आप लोगों को एक ठंडी ठंडी सी रेसिपी सिखाई जाए। बहुत ही मज़ेदार बनता है, घर में बनाइएगा और बहुत आसानी से बन जाती है ये कुल्फ़ी। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने खोया लिया है 250 ग्राम। ये लस्सा खोया यूज़ कर रही हूँ मैं। आप लोग वाइट खोया भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप चीनी ली है। बादाम पिस्ते लिए एज रिक्वायर्ड, जितने आपको पसंद हो, आधे कप से ज़्यादा नहीं डालिएगा। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इलायची पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। दूध लिया है, 1.5 लीटर दूध लिया था और इसको मैंने 20 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए, पकने के लिए रख दिया था। तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है और इसके लिए हमें दूध को तकरीबन इतना पकाना होता है कि ये हाफ़ हो जाए। तो इसको मैं अभी और पकाऊंगी तकरीबन 30 मिनट्स तक, कि ये हाफ़ हो जाए। इसको इस हद तक हमने पकाना है, इस पॉइंट तक। लो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा दूध को। इसके लिए दूध को कढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा घंटा हो गया इसको ऑलमोस्ट और मज़ीद पकते हुए। देखिए आधा हो चुका है। अगर आप पतीली की साइड पे देखेंगे तो आपको लगेगा, देख लीजिए, मैं स्पून से बता रही हूँ, ये इतना था और ये इतना रह गया, आधा हो गया। अब हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे और जब ये दूध आधा हो जाए तो साथ साथ आप बीच में चमचा भी चलाते रहिएगा। चीनी ऐड कर दी है, बादाम पिस्ते ऐड कर दिए हैं मैंने, इसको मैंने क्रश कर लिया था। इलायची पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद अब मैं इसमें खोया ऐड करूँगी। मैं लसा खोया ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कुल्फ़ी के अंदर। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट खोया भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन ये हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, इससे बहुत अच्छा सोंधा सोंधा सा टेस्ट आता है, बड़े मज़े का लगता है ये। तो मैं लसा खोए से ही कुल्फ़ी बनाती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। और जो लोग बाहर रहते हैं वो, उन लोगों के पास खोया अगर नहीं है तो वो इसकी बजाय फुल क्रीम पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 कप वो ऐड कर सकते हैं के अंदर फुल क्रीम पाउडर मिल्क। डायरेक्टली ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस खोया इसमें ऐड हो गया, इसको 5 से 10 मिनट और थोड़ा सा पकाएंगे हम, अच्छे से मिक्स हो जाए ये सब चीज़ें, खोए के कोई भी लम्स ना रहें। स्पून से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसको 5 से 10 मिनट पकाऊंगी बस मैं। उसके बाद मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। व्यूअर्स, खोया ऐड करने के बाद इसको आपने बहुत ज़्यादा फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो उसका ना घी जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे ये पकाना है, साथ साथ इसके चमचा बस चलाते रहें। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पकाना है इसको ना, हल्का सा ही आपने इसको पकाना है और इसमें चमचा चलाते रहें, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सिर्फ हम 10 मिनट ही इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और चीनी जो है मैंने इसमें 1 कप ही ऐड करी है। अगर आप लोग कम या ज़्यादा लेते हैं तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बादाम पिस्ते भी मैंने आपको बताया, अपने एज रिक्वायर्ड इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये कॉर्नफ्लोर है, थोड़े से पानी में मैंने इसको घोल लिया था और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको ऐड करती है, आप अच्छे से चमचा चला लें, कोई लम्स ना बने इसके अंदर। और ये हल्का सा थिक हो जाएगा, रनी ही रहेगा लेकिन ये थिक हो जाएगा। हल्का सा थिक होने लगे तो उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बिल्कुल कम्प्लीटली हम ठंडा करेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसको इतना हमने ठंडा करना है फ्लेम ऑफ करने के बाद। सारी इसकी स्टीम निकाल दें चमचे की मदद से और उसके बाद इसके आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, ताकि ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद ये अच्छा सा थिक हो जाता है। ये मैंने ठंडा कर लिया था, इसको फ्रिज में रख के देखिए कितना थिक हो गया है। और उसके बाद इसको मैं एक जग में डाल लूँगी ताकि मुझे पोर करना आसान हो। कुल्फ़ी की जो मोल्ड्स हैं उसके अंदर, ये कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अब इसके अंदर मैं इसको पोर कर लूँगी। ये छोटा साइज़ है कुल्फ़ी का,
मेरे पास यही था तो मैं इसी में बना रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो, आप किसी कंटेनर में भी इसको जमा सकते हैं आराम से। और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। तकरीबन मैं ओवरनाइट के लिए रखूँगी, वो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो आप 8 घंटे के बाद इसको चेक भी कर सकते हैं जब तक कि जम जाती है। बाकी का जो मेरा मिक्सचर बचा है उसको मैं एयर टाइट कंटेनर में रख रही हूँ। ये देखिए, आप घर में बनाने से ये होता है, इतनी सारी बन जाती है। अब इसको मैं रख दूँगी, इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। इसको मैंने तकरीबन पूरी रात के लिए ही रखा था, ओवरनाइट रखा था, और ये जम चुकी है बहुत अच्छे से। ये देखिए, अब मैं इसको निकालती हूँ। इसको नाइफ की मदद से निकालेंगे। साइड पे आपने बिल्कुल अंदर तक डाल देना है, थोड़ा सा गोल घुमाएंगे तो ये खुद ही ऊपर आ जाती है कुल्फ़ी। ये देखिए, इसे गोल घुमा के निकाल लीजिए, आराम से निकल जाती है। और अगर आपकी कुल्फ़ी ना निकल रही हो, आप 2 मिनट के लिए मैंने वैसे 2 मिनट के लिए इसको काउंटर पे छोड़ दिया था, तो ये साइडों से थोड़ी लूज़ हो जाती है। और अगर आप फ़ौरन फ़ौरन निकाल रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा पानी में भी रख सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। ये देखिए, बहुत अच्छी कुल्फ़ी हमारी तैयार है, बहुत मज़ेदार। हम इससे फ़ालूदा अरेंज करना बताएंगे आपको। पहले कुल्फ़ी को मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, अंदर से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से। इसको मैं प्याले में अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि कुल्फ़ी फ़ालूदा जो है प्याले में ही अरेंज किया जाता है। ये फ़ालूदा सेवइयाँ हैं, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाती हैं। मैंने एक आइसक्रीम शॉप पे से मंगवा ली थी, और ये फिर किसी दिन आपको बनाना बताएंगे। इसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो थोड़ी ट्रिकी होती है, तो मैं फिर किसी वीडियो में इसको कवर कर लूँगी। और ये बेसल सीड्स हैं, तुखमलंगा, इसको मैंने भिगो दिया था। ये भी हस्ब ज़रूरत आप ले सकते हैं, अगर पसंद हो तो ऐड करें, ना पसंद हो तो ना भी ऐड करें आप। इसके ऊपर फ़ालूदा के ऊपर अपनी चॉइस होती है, आपको जो जो चीज़ें पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर रही हूँ प्याले के अंदर थोड़े से। जेली ऐड कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी जेली। ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आप पसंद करते हैं। अब इसमें एक कुल्फ़ी ऐड कर दूंगी मैं। अच्छा, ये मेरा प्याला जो है ये बड़ा है, नॉर्मल जो आपको आइसक्रीम पे की शॉप्स पे मिलते हैं बोल, उससे तो बड़ा ही है ये। काफ़ी बड़ा प्याला है, ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए, इसलिए मैं इसके अंदर अरेंज कर रही हूँ। ये छोटे प्याले में करती तो वो नज़र नहीं आता आपको सही से। थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, 2-3 टेबल स्पून के बराबर ही ऐड किया है। थोड़ा सा फालूदा और इस पर ऐड कर रही हूँ। चेरी थोड़ी सी ऐड कर देंगे और मज़ीद। थोड़ी सी पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा तुखमलंगा ऐड किया मैंने। थोड़ी सी नट्स ऐड कर रही हूँ ऊपर। एक अदद कुल्फ़ी और ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर, क्योंकि हमारा प्याला बड़ा है तो उसमें जगह है, हम और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अभी। और ऊपर में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ। व्यूवर्स, मैंने कुल्फ़ी फ़ालूदा क्योंकि प्यालों में सर्व किया जाता है, इसलिए मैंने इसको प्याले में ही सर्व किया है। आप लोग चाहें तो, जैसे आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्ट के अंदर, ग्लासेस के अंदर भी मैंने सर्व किया हुआ है, उसकी पिक्चर देखी होगी आपने। आप चाहें तो ग्लासेस के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी ग्लास जो है बहुत बड़े साइज़ का ना हो, नॉर्मल साइज़ का ग्लास हो, उसमें आप बहुत अच्छा लगता है, आप सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा फ़ालूदा तैयार है। इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।